हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी भाई बहन आज के इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी एक आध महीने का टाइम है। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उनका लेवल क्या था, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के लिए मैं आप सबके बीच में आपके लिए लाया हूँ आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और यहाँ पे मैंने 10 सवाल लिया है, सारे 10 के 10 सवाल किसी न किसी साल पेपर में आए हुए हैं। तो जिससे एक आइडिया आपको लग पाएगा कि ग्रुप डी के एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपको ऐसे 10 पीवाई की क्वेश्चन मैथ का ग्रुप डी के लिए डेली कराने वाला हूँ। तो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप डी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 180 किलोमीटर दूरी करने में कितना समय लगता है। यही आपसे सवाल में पूछा गया है कि एक ट्रेन है, ये देखिए एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपको कितने समय में तय करेगी। तो मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, समय निकालना है। समय निकालना है और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे समय और दूरी आपको सवाल में दिया गया है। दूरी कितनी है, देखिए 180 किलोमीटर। कितनी है, 180 किलोमीटर। और चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 60 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 3 घंटा। कितना आएगा, तो समय हमारा कितना आएगा, 3 घंटा आपका समय आ जाएगा। 3 घंटा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए ये सवाल बहुत इजी सवाल था, 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया है। ऐसा नहीं ग्रुप डी में बहुत हार्ड सवाल पूछे जाते हैं। चलिए हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कहता है कि यदि एक वस्तु को, यहाँ पे देखिए एक वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदी जाती है, इसका मतलब सीपी कितना हो गया, सीपी कितना हो गया 5,000, और 6500 रुपये में बेची जाती है, इसका मतलब एसपी कितना हो गया, एसपी कितना हो गया 6,500। अब यहाँ पे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, प्रतिशत लाभ बताना है। तो सबसे पहले आपको लाभ पता होना चाहिए, कह लीजिए प्रॉफिट, प्रॉफिट पता होना चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो अब यहाँ से लाभ, इसी को हम क्या कहते हैं, लाभ। प्रॉफिट को ही क्या कहते हैं, लाभ। तो लाभ बराबर क्या होगा, 6,500 माइनस सीपी कितना है 500, सॉरी सीपी कितना है 5,000। तो यहाँ से लाभ निकल के आया कितना, 1,500 रुपया। ये क्या है, 1,500 रुपये का क्या है, लाभ हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, लाभ तो नहीं बताना है, क्या बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रतिशत लाभ बताने के लिए आपको क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे सीपी इंटू 100% लग जाएगा। तो लाभ कितना है 1,500, सीपी कितना है 5,000, गुणे कितना होगा 100, और यही परसेंटेज लग जाएगा। तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गया, ये 1 जीरो इससे कट गया। अब क्या बचा, 5 का भाग लगाएंगे 150 में, कितना आएगा 30, कितना आएगा 30। तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ 30%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देखिए बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 2018 में ग्रुप डी में ही पूछा गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का औसत, क्या कहता है, दो संख्याओं का औसत कितना है 30। तो दो संख्याओं का औसत कितना है 30, एक संख्या कितनी है 40, तो दूसरी संख्या बताना है आपको, ठीक है। तो संख्याओं का योग हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या गुणे औसत, औसत। तो अब यहाँ पे देखेंगे संख्याओं का योग कितना आएगा, संख्याओं की संख्या कितनी है 2, संख्याओं की संख्या कितनी है 2,
और औसत कितना है, औसत यहाँ पे दिख रहा है आपको 30। तो कितना होगा, तो संख्याओं का योग कितना आ गया 60, कितना आ गया 60। और पहली संख्या आपको दी है, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या आपके लिए कितनी दी गई है 40। तो आपसे दूसरी संख्या पूछी है, तो कहीं ना कहीं दूसरी और पहली संख्या ही जोड़ के कितना बनाएंगी, 60 बनाएंगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 60 माइनस 40, 60 माइनस 40। पूरे में से जब दूसरी संख्या पहली संख्या को घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। दूसरी संख्या कितनी आएगी 20, दूसरी संख्या कितनी आएगी 20। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें सवाल ये पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि x बराबर 5 और y बराबर 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x का मान दिया है, x बराबर कितना है 5, तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना है 2, y बराबर 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के 2019 में आपको पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है कि 1 से 10 तक की कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। क्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। संख्याएं कहाँ से लेना है, 1 से लेके 100 तक को लेना है। और कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं हमारे पास किसके बीच में, 100 से सॉरी 1 से किसके बीच में, 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं हमारे पास जो कि 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी। तो मतलब 3 से विभाज्य होने वाली है संख्या और 5 से विभाज्य होने वाली। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, इन दोनों का क्या लेना होता है एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 15। इसका मतलब जो संख्या होगी वो किससे विभाजित होगी, 15 से, 15 से विभाजित होगी। 15 से जो संख्या 15 से विभाजित होगी वो 3 और 5 दोनों से भी विभाजित होगी। तो 15 से विभाजित होने वाली संख्या 15 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 45 हो जाएगी, इसके बाद आपका 60 हो जाएगा, इसके बाद 75 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक के बीच में यही हमारी इतनी संख्या में मिलेंगी जो कि 15 से क्या होंगी विभाजित, जो कि क्या होगी 15 से विभाजित होंगी। तो 15 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, आप काउंट कर लेंगे तो कितना आएगा 6। कितना आएगा, कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी 6। तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है। एक त्रिभुज के, तो यहाँ हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे कि ये तो डायरेक्टली भी कर सकते थे आप, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम एक त्रिभुज बना के, तो ये रहा हमारा त्रिभुज। अब कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब ये जो ये कोण और ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये तो डायरेक्ट होता है, अगर इसको हम ए लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी, इसको लेते हैं सी, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 180। तो यही तो आपसे पूछा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 8000। इसका मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस एमपी, मार्क प्राइस कितना है 8000। और यहाँ पे कह रहा है कि उसे 10% छूट दी जाती है, उस पर 10% छूट दी जाती है। तो विक्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है एसपी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। और छूट कितनी जाती है, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितनी जाती है, डिस्काउंट आपको दी जाती है, डिस्काउंट दी जाती है 10%। अगर 10, आप ही सोचिए, अगर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा तो आपसे लिया कितना जाएगा 90%। कितना लिया जाएगा 90%। इसका मतलब अगर हम 90% निकाल दें किसका, इस एमपी का, इस एमपी का अगर हम 90% निकाल दें, जो आएगा वही हमारा क्या होगा सीपी। तो चलिए निकालते हैं, तो लिख सकते हैं हम आराम से लिख सकते हैं कि सीपी बराबर सॉरी एसपी बराबर 90%
ऑफ एमपी। एमपी मतलब क्या होगा, मार्क प्राइस। क्योंकि अगर हम 10% डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो इसका मतलब हमसे कितना परसेंट लिया जा रहा होगा, 90% लिया जा रहा होगा, बिल्कुल लिया जाएगा। और ये 90% किसका लिया जा रहा होगा, एमआरपी का। इसीलिए एमपी का हम 10% निकाल देंगे, तो एसपी बराबर आ जाएगा आपका 90, परसेंटेज हटेगा तो बटे में क्या आएगा 100 गुड़े, और एमपी का वैल्यू कितना है, मार्क प्राइस कितना है 8000, कितना है 8000। ये दो जीरो से कट गया, और 9 अट्ठे 72 और 2 जीरो। एसपी बराबर कितना होगा, 9 अट्ठे 72 और 2 जीरो बच रहा है, तो एसपी बराबर हमारा कितना 7200 रुपए, कितना आएगा 7200 रुपए। और एसपी को ही क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य, अंग्रेजी में है एसपी को क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कहेंगे। तो 7200 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी के 2022 में पूछा गया है। सारे सवाल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाए कि ग्रुप डी के पेपर में कैसे सवालों का लेवल रहता है और इन सवालों को हम कैसे करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक घड़ी में 3 बजे घंटे और मिनट के बीच की का कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब कह रहा है कि जैसे घड़ी है, अगर 3 बज रहा है तो घंटे और मिनट के बीच में कितना कोण आएगा। तो इसका निकालने का मैं एक आपको बहुत अच्छा फार्मूला बताता हूँ। एक तरफ लिखेंगे एच मतलब आवर मतलब घंटा, और एक तरफ लिखेंगे एम, एक तरफ क्या लिखेंगे एम मतलब मिनट। तो कितने, और 3 बजे है, 3 बज रहा है 3:0 इसका मतलब 3 बज रहा है तो 3:0 तो आवर के स्थान पे क्या लिखेंगे 3, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है 30 से। किससे मल्टीप्लाई करना होता है 30 से, और इसको 11/2 से, इसको 11/2 से। यही इतना काम करना होगा, और कभी भी हम एंगल निकाल सकते हैं, चाहे वो 4:20 हो, 4:18 हो, या 6:10 हो, हम एंगल निकाल सकते हैं दोनों के बीच का। तो चलिए यही एक फार्मूला है। क्या लिखेंगे, एक तरफ एच लिखेंगे, एक तरफ एम लिखेंगे। एच को किससे गुणा करेंगे 30 से, एच को किससे गुणा करेंगे 30 से। एक मिनट, एच को किससे गुणा करेंगे हम यहाँ से, मैं थोड़ा फिर से इसको लिख देता हूँ। तो क्या है, एक तरफ है एच और एक तरफ है एम, और एच को किससे गुणा करेंगे, एच को किससे गुणा करेंगे 30 से, एच को किससे गुणा करेंगे 30 से, और एम को किससे गुणा करेंगे 11/2 से। और इन दोनों का क्या लेंगे डिफरेंस, इन दोनों का क्या लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से किसको घटाना, छोटा, बड़े में से किसको घटाने होता है छोटा। तो अब इस सवाल के लिए अगर देखेंगे तो 3 बज रहा है, 3 बज रहा है तो इसका मतलब 00 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे आवर के स्थान पे क्या होगा 3 लिखेंगे, और 3 का किससे गुणा करेंगे 30 से, डिफरेंस लगाएंगे, और मिनट के स्थान पे क्या रखेंगे 0 गुणे 11/2। इसका मतलब 0 का गुणा करेंगे तो 30 से क्या होगा 90, और डिफरेंस, और 0 का गुणा कर देंगे तो 0, और 90 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा 3 बजे कोड होगा वो 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी के 2018 में पूछा गया। इस पे एक सवाल मैं और लेता हूँ आपको, यहाँ पे एक सवाल और लेता हूँ कि अगर मैं पूछता हूँ आपको 6:10, क्या बोला 6:10 पे एंगल बताना है, दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो यहाँ पे भी वही कार्यक्रम करना है, एक तरफ एच लिखना है और दूसरी तरफ एम लिखना है। एच को किससे गुणा करना है, एच क्या है हमारा 6 है, तो इसको किससे गुणा करना है 30 से, किससे गुणा करना है 30 से। यम कितना है 10, यम कितना है 10, 10 को किससे गुणा करना है 11/2 से, 11/2 से, 2 से काटेंगे कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, और 6 तरीक क्या होगा 18, तो क्या होगा 180, और दोनों का क्या लेना है डिफरेंस 180, और 11×5 = 55, 2 से काटेंगे तो 5 बार, और 5 और 11 का गुणा करेंगे तो 11×5 = 55, तो 55 घटेगा तो कितना आएगा 135, कितना आएगा 135। तो अगर आपसे पूछता कि 6:10 पे एंगल कितना होगा तो 135 आंसर आपका सही होता। फिलहाल इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो आपको एंगल निकालना, उम्मीद करता हूं कि आपको एंगल निकालना समझ में आएगा। यही आपका ये क्या है फार्मूला है, यही आपका यहाँ पे क्या है फार्मूला, देखेंगे तो ये रहा आपका फार्मूला। इसी फार्मूले में आपको मान रखना है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आवर के स्थान पे एच, घंटे के स्थान पे एच को रखेंगे, और मिनट के स्थान पे मिनट को रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन करने के लिए चलिए अगर आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं, कहता है कि हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से, कि 25% का दशमलव रूप, यहाँ पे 25% है, इसका क्या निकालना है दशमलव रूप, इसका क्या निकालना है दशमलव रूप। तो दशमलव निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज हटना चाहिए, तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100, बटे में क्या आएगा 100।
और 100 से भाग करेंगे, बटे का मतलब क्या होता है भाग, तो क्या आएगा 0.25, 0.25, और यही हमारा क्या बन गया डेसिमल, और यही हमारा क्या होने वाला है आंसर। बहुत आसान सवाल था, आरआरबी ग्रुप डी के 2019 में पूछा गया था। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये सभी 10 सवालों को आपको बताया, जो कि सभी सवाल PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।